नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आप सभी का एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। क्या आप भी स्कूल व्याख्याता बनने वाले हैं? जी हाँ, स्कूल व्याख्याता बनने की चाहत रखते हैं तो जानिए उसकी क्या योग्यता होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसका वेतनमान क्या होता है और उसके अंदर कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। सारी जानकारी हम एक ही क्लास के अंदर स्कूल व्याख्याता संबंधित आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले और भी वीडियो है जो आपको सबसे पहले समय पे आपको मिल सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज की क्लास हमने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लाइफ में अगर कभी भी भविष्य के अंदर स्कूल व्याख्याता बनने की सोच रखते हैं, स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, ये आपका एक ड्रीम है, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल व्याख्याता बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता जो है विभिन्न जो आयोग हैं, जैसे कि आरपीएससी है तो आरपीएससी ने योग्यता निर्धारित कर रखी है। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की जो गाइड्स होती है उसकी योग्यता निर्धारित कर रखी है। बट स्कूल व्याख्याता जो पद होता है वो राजकीय सेवाओं के अंदर फर्स्ट ग्रेड यानी कि राजपत्रित अधिकारी के समान एक पद माना जाता है। यानी कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, स्कूल व्याख्याता का पद अगर आप प्राप्त करते हैं, उस पद पर आप जाते हो तो एक राजपत्रित अधिकारी होता है, उसके समान आपको पावर जो है वो मिलती है। फिर बात करते हैं बनने के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो जो स्कूल लेक्चरर हैं बनने के लिए सबसे पहले जो आपने स्नातक की है जिस विषय, यानी कि आपने अगर मान लीजिए बीए करी है तो बीए के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट ऐसी होती है जो आप ऑप्शनल होती है, जो आप सिलेक्ट करते हो। उसी सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में से किसी एक विषय में आपका एमए होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएससी करी है तो विभिन्न सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के अंदर आपका एमएससी होना चाहिए। बीकॉम करी है तो एक सब्जेक्ट में आपका एमकॉम होना चाहिए, और वो न्यूनतम जो है वो 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो, पास किया हो। फिर बात करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि जो बीएड होती है वो यहाँ पे क्या रहती है, कंपलसरी रहती है। बीएड के अंदर आपका जो है डिग्री डिप्लोमा 50% अंकों के साथ आपका पास होना निर्धारित है। ये इसकी जो है एजुकेशनल, ये कह सकता हूँ योग्यता है, जो बहुत ही आवश्यक रहती है और ज़रूरी है ना। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उससी में से एक सब्जेक्ट के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी 50% अंकों के साथ। और उसके साथ ही आप जो बीएड कर रहे हो उसके अंदर भी उस विषय में से एक विषय का होना आवश्यक है। तो आप इस स्कूल लेक्चरर के अंदर जो है आप आवेदन कर सकते हो। आगे की प्रक्रिया को अपन प्रोसेस को अपन फॉलो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्कूल व्याख्याता बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष जो है वो क्या है, निर्धारित की हुई है। अधिकतम 40 साल और न्यूनतम 21 साल जो है इसकी आयु सीमा निर्धारित की हुई है। बाकी अगर बात करें एसटी, एससी, ओबीसी तो आरक्षण के अनुसार इसमें छूट भी दी जाती है। अलग अलग जो भर्तियाँ होती हैं, यानी कि आरपीएससी अगर निकालती है तो उन्होंने 3 साल 5 साल ऐसे अगर छूट दे रखी है। इसी प्रकार केवीएस के अंदर भी छूट दे रखी है। इसी प्रकार जो दिल्ली चयन बोर्ड है उसके अंदर भी छूट है। यूपी पीजीटी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसके अंदर छूट आपको अलग अलग प्रकार से मिलती है। देखिए आगे देखते हैं हम स्कूल व्याख्याता बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसकी जो प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के साथ अपन बात करते हैं वेतन की, कि किस तरह से प्रोसेस होता है और उसका जो वेतन होता है वो कितना रहता है। तो स्कूल व्याख्याता की बात करें तो पीजीटी स्कूल व्याख्याता आप कहीं बन सकते हो। जैसे कि आप पीजीटी अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको, आप केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर भी आप टीचर जो है बन सकते हैं। उसके बाद जो राज्य सरकारें निकालती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आरपीएससी, राजस्थान के अंदर आरपीएससी निकालती हैं। आरपीएससी जो है उसका
वैकेंसी निकालती है। इसी प्रकार ये वैकेंसी निकालती है आरपीएससी, बट जो राज्य सरकार द्वारा हमारे विद्यालय हैं, जैसे कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो 11वीं 12वीं तक संचालित है, उसके अंदर इसके आप नियुक्त हो सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई स्थानीय निजी विद्यालय है जो कि अच्छी सर्विस देता है, और तो वहाँ पे भी आप स्कूल व्याख्याता के पद को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको एक अच्छी सैलरी आपको वहाँ से मिल सकती है। फिर बात करते हैं स्कूल व्याख्याता बनने हेतु आपको क्या प्रोसेस अपनाना होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अगर कोई वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात आपको उसकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। उस परीक्षा को आपको क्या करना है, पास करना है। उसके अंदर भी न्यूनतम अंक होते हैं, उससे ज़्यादा अंक जो है आपके आने चाहिए। उसके बाद भी आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट के अंदर आपका जो है वो नाम आना चाहिए। अगर फाइनल मेरिट के अंदर आपका नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके पश्चात आपको जो है साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाता है, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो है आपको बुलाया जाता है, और उसके बाद में आपको क्या है, नियुक्ति दी जाती है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है आपका इस स्कूल लेक्चरर बनने के लिए। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जब आवेदन मांगे जाए तब। उसके बाद परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कंपटीशन की, और एग्ज़ाम देना है। फिर आपका मेरिट के अंदर नंबर आता है, आपका इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट नियुक्ति हो जाती है। इसके अंदर न तो कोई पात्रता परीक्षा देनी है, न कोई इतना हार्ड होता है। बस शर्त ये कि आपकी जिस विषय में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उस विषय के अंदर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा A to Z आपका जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। फिर बात करते हैं स्कूल व्याख्याता के वेतन की। तो वेतन L8 के तहत जो आपका 8वां वेतनमान है उसके तहत जो है 44,300 से स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है यहाँ से मिलती है। तो ये स्कूल व्याख्याता की सैलरी की बात हो गई। बात करते हैं, मैं वापस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाई फॉर्म, फिर एग्ज़ाम्स देना होता है, फिर फाइनल मेरिट, फिर इंटरव्यू, और फिर आपके जो है ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद आपके खाते में सैलरी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है स्कूल व्याख्याता का। और स्कूल व्याख्याता बनने के बाद आपके जो है कह सकता हूँ मैं एक सम्मानपूर्वक आप जिंदगी जी सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, स्कूल व्याख्याता जो है आप किस संकाय के अंदर बन सकते हैं, किस विषय के अंदर बन सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आप जब स्कूल में लाइफ में होते हैं तभी आपको एक चीज़ दिमाग के अंदर बैठा देनी होनी चाहिए। और अभी अगर आप कह सकता हूँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले, या अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, या फिर बीएड कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल्स पूर्वक आपको जानकारी बता रहा हूँ। अगर आप आर्ट्स वर्ग से हैं, यानी कि कला संकाय से हैं, तो आप भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र, इन विषयों में से किसी एक विषय के अंदर आप अगर एमए करते हो, और एमए करने के बाद उसके या फिर बीएड करने के बाद एमए करते हो, तो आप इसके बाद सीधा उस स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है वो उत्तीर्ण करने के बाद आपको सीधा सेलेक्ट किया जाता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस रहता है। इसके बाद वाणिज्य संकाय के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि लेखा शास्त्र होती है, जिसे अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यवसाय अध्ययन होती है ना, बिजनेस स्टडीज़, और इकोनॉमिक्स, इसके अंदर भी अर्थशास्त्र होती है। फिर बात करते हैं विज्ञान संकाय की, जो साइंस वाले विद्यार्थी रहते हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट इसके अंदर भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो होती है ये भी इन सब्जेक्ट के अंदर भी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद स्कूल व्याख्याता आप बनने की रेस के अंदर हो सकते हो शामिल। फिर बात करते हैं कृषि विज्ञान भी होता है इसके अंदर। जो बच्चे कृषि अभी जो है इसके अंदर अलग से कैटेगरी इसकी बनने वाली है, तो हम इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कृषि विज्ञान के अंदर भी किसी ने एग्रीकल्चर के साइंस के अंदर भी एमए कर रखी है, तो या फिर एमएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो भी उसकी जो वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के अंदर वो शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक जो है इसकी वैकेंसी अलग से आती थी, इसलिए इस पर अपन चर्चा नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं, मेरी एक सलाह है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि जिस विषय में आपकी पकड़ मजबूत हो उसी विषय में आपको क्या करना है, उसी विषय को आपको चयन करना है, उसी विषय के अंदर आपको स्नातकोत्तर यानी कि आपको पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है।
है ना। तो ये एक चीज़ थी, मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताई कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर, किस संकाय के अंदर, किस वर्ग के अंदर, आप किस विषय के अंदर आप एमए कर सकते हो और उससे बाद आप स्कूल व्याख्याता बन सकते हो। अगर कला संकाय से हैं तो इजी तौर पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस विषय में होता है, ये अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर होता है, फिर ज्योग्राफी के अंदर होता है, फिर आपका राजनीति विज्ञान के अंदर होता है, फिर आपका अंग्रेजी साहित्य के अंदर होता है, फिर अर्थशास्त्र के अंदर होता है, फिर आपका जो है दर्शन शास्त्र के अंदर होता है, फिर संस्कृत के अंदर, फिर समाज शास्त्र के अंदर और फिर मनोविज्ञान के अंदर। तो इस प्रकार से जो है इसका कट ऑफ रहती है और इसका जो कंपटीशन होता है वो बढ़ते हुए घटता है ना। अलग अलग विषय का अलग अलग लेवल पे होता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्कूल व्याख्याता के बाद आप क्या बन सकते हो। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे स्कूल व्याख्याता बनने के बाद भी सोच रखते हैं कि हम कुछ और बन सकते हैं क्या। जी हाँ, स्कूल व्याख्याता बनने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो। देखते हैं स्कूल व्याख्याता के बाद, स्कूल व्याख्याता के बाद जब स्कूल व्याख्याता आप बन चुके हो तो उसके बाद आप जो उप प्रधानाचार्य का जो पद होता है ना, जो विद्यालय के अंदर वाइस प्रिंसिपल का जो पद होता है उसके लिए आप चयन हो सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन होता है तो भी हो सकते हैं, और अगर वहाँ पद खाली नहीं है और आप अगर किसी अच्छे विषय से हैं और पकड़ आपकी अच्छी है, या आपका जो एज ग्रुप है या फिर आपके नंबर परसेंट जो है उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप उप प्रधानाचार्य जो वाइस प्रिंसिपल है उस कुर्सी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर प्रमोशन होता है तो आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। और अगर किसी विद्यालय के अंदर चले गए, वहाँ प्रिंसिपल है ही नहीं, तो आपको वहाँ अच्छे नंबर हैं, आपकी अच्छी क्वालिटी है, तो आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। तो ये स्कूल व्याख्याता बनने के बाद आगे के पद होते हैं विद्यालय के अंदर, है ना। ये हमने बात की विद्यालय के अंदर। अब बात करते हैं स्कूल व्याख्याता बनने के बाद अगर आप सेट करते हैं, नेट करते हैं, या अभी कर रखी हैं सेट या नेट, तो भी आप जो है कॉलेज व्याख्याता की तैयारी भी कर सकते हैं, कॉलेज व्याख्याता भी बन सकते हैं, है ना। असिस्टेंट जो प्रोफेसर होते हैं वो भी बन सकते हो आप। तो अलग अलग पद के लिए भी आप जो है इसके बाद आगे के जो लेक्चरार्स है, आगे के बड़े बड़े पद के लिए भी आप इसके अंदर चयनित हो सकते हैं। उसके बाद भी अलग अलग और कुछ वैकेंसी आती है, उसके अंदर भी आपको तैयारी कर सकते हैं। आप अच्छी सैलरी के लिए अच्छी प्रयास कर सकते हैं, अच्छे टीचर्स और बन सकते हैं। तो ये एक छोटी सी हमारी जानकारी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप देख कहाँ से रहे हैं। और आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑन कर देवे, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले समय पर आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टीजीजी का जो पद है ना, सेकंड ग्रेड का जो पद है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं जो बच्चे, उसके लिए हम वीडियो आपको के लिए उपलब्ध करवाएंगे। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।